ऑर्गेनिक फार्मिंग वोकेशनल की इस नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नाडेप कंपोस्ट। जो गोबर की खाद होती है उसकी तुलना में ज़्यादा बेटर होती है। इसको नाडेप कंपोस्ट क्यों कहते हैं अभी हम आपको दिखाएंगे। इसके नाम पर ये कंपोस्ट मेथड है। कंपोस्टिंग मतलब हम कचरे को सड़ा गलाकर और खाद बना रहे हैं। ठीक, देखिए इसमें आपको ईंटों का एक पूरा चैम्बर जैसा दिख रहा है। ये देखिए कैसे बनती है नाडेप कंपोस्ट। ये देखिए यहाँ पर हम ईंटों को जमा रहे हैं और बीच में गैप छोड़ रहे हैं, ये ताकि एयर अंदर बाहर जा सके। एयर में ऑक्सीजन होगी और वो हमारे सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होगी। इससे जब आपकी पत्तियाँ सड़ेंगी गलेंगी तो बदबू ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से हम ईंटों का चारों तरफ एक ये बन जाएगा। एयर के लिए जगह छोड़ दी हमने और फिर इसमें हम कचरा डालेंगे, सूखा कचरा डाला नीचे। ठीक है, इसके बाद ऊपर गोबर डालेंगे। ये पहले सूखा कचरा हो गया, फिर हमने गोबर की परत डालेंगे और सबसे लास्ट में ऊपर हम मिट्टी डाल देंगे। ये देखिए ये सबसे ऊपर मिट्टी डल गई। ठीक है, मिट्टी क्या करेगी, मिट्टी में से हम पानी डाल सकते हैं ताकि हमारे अंदर नमी बनी रहे और हमारे सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ आराम से हो सके। अब इसमें गोबर का क्या काम है, ठीक है, वो हम अभी आपको दिखाते हैं। ये हमारा ब्लैक गोल्ड खाद बन गई। ये देखिए यहाँ से फिर आप नाडेप कंपोस्ट के नोट्स बना सकते हैं। नाडेप कंपोस्ट क्या है, कृषि अपशिष्ट से कम गोबर का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद बनाने की एक विधि है। सबसे पहले इसको नारायण देवराव पंडरी पांडे, NA नारायण देवराव, NA से नारायण, DE देवराव, P से पांडेराव पांडे द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया नाडेप कंपोस्ट। इसकी विशेषताएं लिख दीजिए। कम से कम गोबर की आवश्यकता पड़ती है इसमें, एरेशन, एरोबिक डिकम्पोजिशन, टैंक की दीवारों में जो छिद्र छोड़ देते हैं उनके कारण लगातार ऑक्सीजन मिलती है, जिससे सड़ने की प्रक्रिया बिना दुर्गंध के हो पाती है। मिट्टी का विशेष महत्व, परतों के बीच सूखी छनी हुई मिट्टी का उपयोग किया जाता है जो नमी को रोकती है और अमोनिया गैस को उड़ने से बचाकर खाद में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है। हमारी मिट्टी का भी इसमें काम हो गया। फिर इसमें टाँका कैसे बनेगा, जो हम ईंटों का टाँका बना रहे हैं सीमेंट का, वो इस तरह से बनेगा। लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 6 फीट, ऊंचाई 3 फीट, दीवारों की मोटाई लगभग 9 इंच और मधुमक्खी के छत्ते जैसी जाली हम बनाते हैं। इसमें ईंटों के बीच में हवा के लिए जगह छोड़ देते हैं और फर्श कच्चा रखना चाहिए ताकि नीचे नमी आपके एक्स्ट्रा पानी जा सके। टाँके भरने की विधि है, सबसे ऊपर मिट्टी का लेप, नीचे से याद करिए आप, परत 1 यहाँ, ये परत 1, परत 2, परत 3 क्या क्या रहेगा, और सबसे ऊपर मिट्टी का लेप है, अभी हमने आपको बताया था, वीडियो जो दिखाया था। प्रथम परत यहाँ से लिख सकते हैं आप, वानस्पतिक कचरा मतलब सूखी पत्तियाँ, फसल के अवशेष 6 इंच मोटा तो आप बना सकते हो। सेकंड परत ऊपर, इसमें गोबर आप डाल सकते हैं और तीसरी परत सबसे ऊपर, इसमें हम सूखी और छनी हुई मिट्टी की परत बिछा देते हैं और इसी को बार बार सीक्वेंस में आप कर सकते हैं। ठीक है, यही सीक्वेंस दोहराते हैं तो सबसे लास्ट में क्या होगा, आपके सबसे ऊपर आखिरी में क्या करेंगे आप, अंत में पूरे ऊपरी भाग को मिट्टी और गोबर के मिश्रण से पूरी तरह लीप कर बंद कर दिया जाता है ताकि नमी बाहर ना निकले, नमी को हमें रोकना है। पोषक तत्वों की मात्रा लिख दीजिए, यदि आप चाहे तो लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं इसको, कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और कार्बन सभी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसा लिख दीजिए। नाडेप कंपोस्ट के लाभ, मृदा के वही सब जो आपने अभी पहले लिख चुके हैं, लगभग वही लाभ यहाँ पर नाडेप कंपोस्ट के भी होते हैं और अवधि 110 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है और भूरे या काले रंग के पाउडर जैसी बनेगी, मिट्टी जैसी खुशबू सौंधी आएगी। और सामान्य फसलों के लिए 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर, फलों के लिए 5 से 10 किलोग्राम प्रति पौधा इसका उपयोग करना चाहिए। इतना लिख के आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।